हम थोड़ा अगर कुछ समझ लें कि कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए अच्छा रहने वाला है ये ग्रहण, कौन सी राशियां खराब मैंने रहेगा? कागज पर लिख कर लाई हूँ। पहले ग्रहण का समय, अगर प्रेग्नेंट महिलाएं हैं तो उन्हें ध्यान रखना है। देखिए प्लीज़, अभी आप में से कुछ भी लोग ऐसा ना बोलें कि महिलाओं को डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे कह रही हूँ डरने की ज़रूरत है। दो कारण है डरने के। एक, ग्रहण प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए अच्छा नहीं होता। ये ज्योतिष या डराने की बात नहीं, मेरी माँ कहती थी, मेरी माँ की माँ कहती थी, मेरी दादी कहती थी, ग्रहण है घर में रहो। और बताइए रात को 10 बजे ग्रहण शुरू है। अब एक प्रेग्नेंट औरत को 10 बजे घर से बाहर निकलने की जरूरत भी क्या है? अगर नॉर्मली भी मैं आपके बच्चे और आपकी केयर के लिए कह रही हूँ कि घर में बैठो, तो आपको बैठना चाहिए। दूसरी बात, ये मंगल का साल है। आप अपने आसपास शालिनी पता करो, आंकड़े निकलवा लो, लोगों से येस और नो के वोटिंग करवा लो। बहुत औरतों के मिसकैरेजेस हो रहे हैं, बहुत। उसका रीज़न है, पहले तो वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो रही थी, मंगल ने उन्हें प्रेग्नेंट किया। एक गुड न्यूज़ दी मंगल, क्योंकि आपके जीवन में अच्छी भी चीज़ें लेकर आता है, आपका विवाह करवाता है, आपके सपनों को पूर्ण करता है, आपके घर का सपना पूरा करता है। लेकिन वहीं पर मिसकैरेज होने के चांसेस भी मंगल की वजह से होते हैं। एक, मंगल का होना, दूसरा ये 9वां महीना होना सितंबर का, तीसरा ग्रहण का होना, उसके 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण का होना। तो भैया अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो चुपचाप घर बैठे। और 10 बजे ये ग्रहण शुरू होगा 9:59 पर 7 सितंबर रात को, 1:26 में रात्रि में खत्म होगा। ये पूर्ण ग्रहण है, उस दिन पूर्णिमा है। और क्या इस ग्रहण का असर भारत में? जी हाँ है। तो इसका सूतक काल जो है वो 9 घंटे पहले लग जाएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस समय पे खाएं ना, सोएं ना, और कोई चीज़ कैंची चक्कू छुरी ना चलाएं अगर आप प्रेग्नेंट है। पर ये ग्रहण एक बहुत खूबसूरत ग्रहण इसलिए भी है क्योंकि बच्चा ग्रहण टाइम पर अगर हम पूजा पाठ आराधना अर्चना करें, प्रभु का नाम लें, तो हम बहुत से मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, तो इस टाइम पर हनुमान चालीसा पढ़ना, मंदिर के फाटक तो 9 घंटे पहले बंद हो जाएंगे। हाँ। तो जिन जिन के घर में भी पूर्णिमा का श्राद्ध है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सुबह 12 बजे से पहले पंडित जी को बुला के भोजन करा ले, क्योंकि सूतक काल लगने के बाद पंडित जी भी भोजन नहीं करेंगे क्योंकि ग्रहण है। तो इसीलिए पूर्णिमा का ग्रहण, अगर पूर्णिमा का श्राद्ध अगर आपके यहाँ पर है तो आप 12 बजे से पहले श्राद्ध करें, पूजा पाठ कर ले 12 बजे से पहले। उसके बाद तो मंदिर के फाटक बंद हो जाएंगे। 8 तारीख को सुबह खुलेंगे, फिर भगवान स्नान करेंगे, आप स्नान करेंगे, गंगा जल का स्नान होगा, फिर मंदिर में पूजा पाठ होगा। तो ये तो क्लियर है। लेकिन इसका असर राशियों पर भी हो रहा है, और मैं लिख कर लाई हूँ आपके लिए कि किस राशि पर क्या असर हो रहा है, क्योंकि एक लंबा असर है। अगर आप ये चीज़ों पर ध्यान दें तो आप अपने बेकार के रिश्तों में प्रॉब्लम्स आने से बहुत चीज़ों को बचा सकते हैं। तो मैं आपको राशिवत बताऊंगी और ये आपके लिए बहुत कारगर होगा, इसलिए थोड़ा पेशेंस से सुन लीजिए, क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूंगी कि आपको इस टाइम पर क्या नहीं करना। सबसे पहली बात तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। टेंशन लेने से आपकी तबीयत खराब होगी। ये ग्रहण पेट खराब करता है, पेट से जुड़ी हुई समस्याएं देता है। पेट से जुड़े बहुत सारे लोगों के ऑपरेशन होंगे, चाहे वो किसी भी राशि के क्यों ना हो। महिलाओं को उनकी ओवरी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, उनकी महिलाओं से जुड़ी हुई प्रॉब्लम में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। बहुत सारी महिलाओं को अपने ऑपरेशन करवाने पड़ेंगे। तो ग्रहण मैंने आपको बोला महिलाओं पर भारी है, उनके रिश्तों पर भारी है। तो मेष राशि की बात करते हैं। करियर में इनके प्रॉब्लम आएगी, इनकी दोस्ती में परेशानी आएगी। मेष राशि वालों के घर में झगड़ा होगा। करें क्या? आपको ग्रहण के टाइम पर गेहूं का दान करना है। अब ग्रहण रात को 10 बजे है, अगले दिन सुबह 8 बजे उठकर दान कीजिए। ठीक है, जो भी दान मैं बोलूँ अगले सुबह 8 तारीख को सुबह 10 बजे कीजिए। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के करियर में, उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत परेशानी आएंगी, खर्चे बेकार के बढ़ेंगे। पैसा तो आएगा पर पैसा पानी की तरह बहेगा, तो थोड़ा बैलेंस कर कर चलें, क्योंकि नहीं तो आपके घर वालों से आपकी लड़ाई होगी। ये क्या करें? ये ग्रहण के टाइम के बाद 8 तारीख को गुड़ का दान करें। मिथुन राशि, विदेश जा सकते हैं, लेकिन विदेश जाकर फंस सकते हैं, वहाँ से वापस ही ना पाए, ऐसी वाली स्थितियाँ हो सकती हैं। रास्ते में इनकी तबीयत खराब हो सकती है। ये क्या करें? अगर इनको चाहिए कि ग्रहण के टाइम पर ये जितना ज़्यादा हो सके गणेश जी का नाम लें और गणेश जी के मंत्र ज़रूर पढ़ें। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों को लाभ तो बहुत होगा, पर ये बीमार रहेंगे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ रहेगी कि इस समय पर इनकी माँ की तबीयत खराब होगी, तो माँ का ध्यान रखें। करें क्या? दूध का दान करें। सिंह राशि वाले, पति पत्नी में झगड़ा होना, पैसा आएगा पर टिकेगा नहीं, पार्टनर से लड़ाई हो जाएगी, बेवजह लड़ाई होगी। करें क्या? ये ग्रहण के बाद आटे का दान करें। कन्या राशि की बात करते हैं। पड़ोसियों से लड़ाई, बॉस से लड़ाई, आपके पार्टनर से लड़ाई, बेवजह पे लड़ाई, बेमतलब पे आपके लोग जो है वो दुश्मन बनेंगे और आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स खड़ी करनी शुरू कर देंगे। ये क्या करें? इनको सिर्फ इतना ही करना है कि काले तिल का ग्रहण के बाद दान करें। 8 तारीख को इससे इन्हें बहुत लाभ मिलेगा और इनकी लाइफ में से प्रॉब्लम्स सॉल्व होगी। तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों की अगर बात करें तो संतान को लेकर इन्हें परेशानी होगी, गुस्सा इन्हें बहुत ज़्यादा आएगा और बॉस से इनके झगड़े होंगे। लेकिन इनके साथ एक अच्छी बात है, इनका अपना घर या गाड़ी बन सकती है। लेकिन इनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ये अपने करीबी दोस्तों को इस वर्ष खो देंगे इस ग्रहण की वजह से। वृश्चिक राशि वालों, घर
खरीदने के पूरे योग बन रहे हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आप इतने मैं में आ जाएंगे कि आपके करीबी रिश्ते, खासकर आपकी पत्नी आपको छोड़कर जा सकती है या उनके साथ आपका झगड़ा हो सकता है। करना क्या है, तो आपको पहले तो चुप रहना है, जितनी चुप उतना सुख। और दूसरा मेरी एक आखिरी सलाह आपको ये है कि आप प्लीज़ गुड़ का दान करें। धनु राशि वालों, भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा होगा, ओवर कॉन्फिडेंस रहेंगे, पड़ोसी आपको तंग करेंगे और चलती नौकरी आपकी जा सकती है। करना क्या है, इनके ऊपर याद रखना शनि की ढैया भी चल रही है, तो आपको कुछ नहीं करना, पीली चीज़ों का दान करें ग्रहण के बाद। मकर राशि वाले, धन की प्राप्ति होगी, पुराने दोस्त आपका साथ देंगे क्योंकि शनि की साढ़े 3 पे से उतर गए, परंतु इनको खुद ही हॉस्पिटल पहुंचना पड़ेगा, इनका कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, उसका ध्यान रखें। करना क्या है, सरसों के तेल का दान करें। कुंभ राशि के अंदर अगर मैं बात करूं जिसमें ग्रहण लगने जा रहा है, तबीयत खराब होगी, नेगेटिविटी आएगी, घर में नज़र लगेगी, लड़ाई झगड़े होंगे, पैसा नहीं आएगा, बेवजह खर्चा होगा या पैसा फंसेगा। करना क्या है, पीपल के पेड़ पर अगले दिन सुबह उठकर जल दें और हो सके तो 2 पीपल के पेड़ लगवा दें, काफ़ी कष्टों से बच जाएंगे। मीन राशि, जिनके ऊपर शनि की साढ़े चल रही है, हालांकि कुंभ पर भी चल रही है, तबीयत खराब होने के साथ साथ ज़बान पर काबू रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पेट से जुड़ी हुई समस्या होगी और हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए दिख रहे हो। ग्रहण के टाइम के बारे में मैं एक बार फिर बता दूं कि ग्रहण का बहुत ध्यान रखना है। ये ग्रहण 3 घंटे 28 मिनट का है, लंबा ग्रहण है। लंबा ग्रहण उतनी बड़ी प्रॉब्लम। एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे लगता है व्यूवर्स भी इस बात को ज़रूर मानेंगे, अगर आप बहुत प्रोग्रेसिव हो गए हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं और ये मानते हैं कि ग्रहण एक खगोलीय घटना है, इसका ज्योतिष से और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, तो आप किसी भी मंदिर के कपाट खुलवा के दिखा दो। सही बात। आप किसी भी मंदिर में जा कर के वहाँ पंडित जी को बोलो कि द्वार खोल दो, आप भगवान को भोग लगा के दिखा दो। तो जब भगवान ने खुद को बंद कर लिया है, जैसे आपने कहा ना कि गर्भवती स्त्रियों को अंदर रहना चाहिए उस समय, तो जब भगवान ने ही अपने दरवाजे बंद कर लिए, वो भगवान जिसकी चौखट सबके लिए हर समय खुली रहती है, जब वो बंद हो गई तो फिर हम इंसानों की तो खैर बिसात ही क्या है यहाँ पर। अब हम आगे जियोपॉलिटिकल की तरफ अगर बढ़ें, रिश्तों की तरफ हम बढ़ें, तो सबसे पहले मैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में समझना चाहती हूँ। मैं बार बार ये चीज़ आपको भी कह रही हूँ राखी जी, और मैं मेरे व्यूवर्स को भी कहूँगी कि आपने वो सारी भविष्यवाणियाँ तब की हैं जब उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, और इसीलिए ये जो नई नई परेशानी भारत के ऊपर आकर खड़ी हुई है, तो इसका बाकी एक्सपर्ट कोई निचोड़ निकालें उसके पहले मैं चाहती हूँ कि ज्योतिषीय सलाह हमें मिल जाए। ट्रंप चाहते हैं उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल जाए, ट्रंप ये चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कभी ना सुधरें, उन्होंने कहा उन्होंने सीज फायर करवाया, क्या उनकी कुंडली कह रही है? ट्रंप की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आप यकीन मानिए, जब कहते हैं ना गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ दौड़ता है, आप यकीन मानिए कि ट्रंप की कुंडली सच में खराब हो चुकी है। उनकी कुंडली में जाकर शनि की साढ़े शुरू हो चुकी है, बैठ चुका है। शनि उनकी बुद्धि को खराब कर रहा है, उस मायने में मैं आपको कह रही हूँ। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका का समय खराब है, और ये जो सूर्य ग्रहण होने जा रहा है जो भारत में नहीं है, और ये जो चंद्र ग्रहण होने जा रहा है ये पूरे अमेरिका के लिए भी खराब है। आपका एक प्रतिनिधित्व होता है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो ट्रंप हमारे दिमाग में आते हैं, अगर हम इंडिया की बात करें तो मोदी जी हमारे दिमाग में आते हैं। जब भी हम मोदी बोलते हैं तो मोदी जी अपने आप ही निकलता है, लेकिन ट्रंप के लिए ट्रंप जी नहीं निकलता है। तो आपने अपनी वैसी रिस्पेक्ट ही नहीं बनाई, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि अमेरिका भी बहुत और हार्ड डिसीजन भारत और दुनिया के लिए लेने वाला है। ट्रंप के अभी आपको और गंदे रूप दिखने वाले हैं। ट्रंप की जान को खतरा है, ट्रंप की तबीयत खराब रहने वाली है। ट्रंप के लिए और अमेरिका के लिए आने वाला समय और ये दोनों ग्रहण अच्छे नहीं हैं। ट्रंप ऐसी कुछ गलतियां करने वाले हैं जिसमें वो फंसने वाले हैं ओवर कॉन्फिडेंस में आकर, और मुझे तो वो अपना कार्यकाल भी पूरा कर पाएं ये भी दिखता नहीं है। ओहो।